महाराज जी कहा करते थे, भाई साधना मरने मरण समान है, हर एक के बस की नहीं है। वाणी में क्या कहा, पहले पी तू शरबत मौत का। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो ब्रह्म लीला हुई, महाराज जी की जीवनी सुंदर साथ जी दो भाग में है। पहला भाग वो है जिसमें एक रूह में दर्द है, और दर्द भी कुछ है, कुछ पैदा किया गया। कैसे? खासी जान खेड़ी जमी। जब किसान देखता है कि जमीन उपजाऊ है तो खूब हल चलाता है। आप जानेंगे कैसे कैसे दुख विपदाएं महाराज जी के ऊपर आती है। उस दर्द में एक इस पहले पार्ट में वो जर्नी है कि एक रूह अपने प्रीतम को खोजते 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 सदगुरु तक पहुंचती। ये पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें हमारे डूज एंड डोंट्स पता लगेंगे कि अगर हमारा उद्देश्य रतन बाई की तरह श्री राज जी को पाना है, आप अगर ये बीतक के बाद फिर टीवी देख रहे थे, अगर उसके बाद फिर आपके हृदय में अगर भक्ति नहीं आई, सेवा भाव नहीं आया, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं आई, तो लाभ क्या हुआ? हम भी वहीं के वहीं हैं। महाराज जी तो जागृत हैं, परिवर्तन आएगा तो लाभ है। लेकिन इसके लिए सुंदर साथ जी थोड़ी मेहनत करेंगे। स्कूल कॉलेजों में कितनी पढ़ाइयां करी, मेहनत करी हमने। पहले पार्ट्स में हम डूज एंड डोंट्स जाएंगे, जानेंगे कि क्या करने से महाराज जी को राज्य मिले और क्या नहीं करना हमें अपने जीवन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गीता क्या है? इट्स अ जर्नी ऑफ ए रूह, फ्रॉम रूह टू राज। ये हर रूह की डेस्टिनेशन है। सूफी कलाम में इसे ऐसा कहा है कि कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया। एक कतरा क्या है? कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे वो समंदर में जाके गिरता है, अब वो समंदर है। तो हर कतरे को समंदर से मिलना है, हर कतरे की यही मंजिल है। आप देखिए, अगर थोड़ा विज्ञान का नॉलेज हुआ आपको, समंदर पे धूप पड़ती है तो पानी की बूंद आसमान में जाती है, वाटर वेपर्स बनके, वही क्लाउड्स बनकर मैदानों में जाती है, मैदानों में बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश होती है, पहाड़ों से नहरें, नहरें से नदियां, और फिर नदियां समंदर में ही मिलती है। हम रूह में धनी से जुदा हुई थी, परम धाम में रूह और राज एक हैं। यहां खेल में जुदा हुई और फिर से मिलने की तैयारी है। कुछ जल्दी, कुछ बाद में, मिलना सबने है। कुछ खेल खत्म होने के बाद, कुछ खेल खत्म होने से पहले। जो कतरा समंदर में खेल खत्म होने से पहले मिल गया, वो मौज करेगा, उसका नजारा कुछ और है, जो हमें पार्ट 2 में पता लगेगा कि कतरा जब समंदर से मिल जाता तो फिर क्या नजारा होता है, फिर क्या सुख होता है, फिर क्या आनंद होता है। जब महाराज जी सदगुरु को प्राप्त कर लेंगे और फिर उसके बाद राज जी के दर्शन करके उनको हृदय में धारण कर लेंगे, पार्ट 2 में फिर उसके बाद सुंदर साथ जी रतन बाई की जीवनी खत्म हो जाती है। रतन बाई लीला खत्म है, झंडू दत्त की लीला खत्म है। उसके बाद से वो साक्षात श्री राज जी की लीला है। मैं जितने भी बुजुर्गों से मिला पुराने, सबकी जबान पर एक लाइन कॉमन था। वो कहते थे वो हाजरा हजूर थे, वो साक्षात थे, वो दिलों की जानने वाले थे, वो साक्षात थे। तो जिन महाराज जी के स्वरूप आज हम अपने घरों में रखते हैं, प्रेम से पधराते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करने से भी जो हमें लाभ होता है, या जो लीलाएं हम सुंदर साथ के मुख से सुनते हैं, घटनाक्रम, ये सारी श्री राज जी की लीलाएं हैं। जो प्रेम स्नेह उन्होंने दिया, देखिए महाराज जी प्रेम और सेवा की मूर्ति थे। वे सेवा कराने में से ज्यादा करने में उनको सुख मिलता था।
माता जी कहते थे हमने ऐसा महाराज ही नहीं देखा था। महाराज कौन होते हैं? जिनको शिकायत होती है, भाई हमारी ये सेवा अच्छे से नहीं हुई, हमारा ये अच्छे से नहीं हुआ। कहते और महाराज जी कैसे थे? कहते थे शेरपुर में, कहते थे मैं रसोई में अपना दूध लेने जा रहा हूं, क्या आप लोगों के लिए ले आऊं? सेवा करने वाले तो सेवा और प्रेम की मूर्त है। बनारस माता जी कहते थे कभी सुबह सुबह घर आ जाते थे महाराज जी, तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, महाराज जी आ गए, इनका भी अच्छे से करना है। कह रहे मेरी चिंता मत कर, बच्चों को स्कूल भेज। कहते रसोई में घुस जाते थे, कहते मैं 2 रोटियां अपनी बेल रहा हूं, तेरी कितनी बनानी है? हमारी भी कहते रोटी बना देते थे। ये थे महाराज जी, प्रेम और सेवा की मूर्त। और इतना प्रेम और इतना सेवा भाव श्री राज जी के अलावा किसी ब्रह्मात्मा में नहीं है। महाराज जी कहा करते थे कि जब तक वो खोजी काल में थे, ध्यान अवस्था में थे, साधना में थे, कहते हमारे पास अगर कोई आता था तो हम उसे अपनी सिद्धि से डरा के भगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो समय खराब करेगा ना, साधना में विघ्न करेगा। उन्होंने अपना जागनी कार्य कैसे शुरू किया? शेरपुर में 5 गांव में रात भर घूमकर बांसुरी बजाते थे। सुबह लोग पूछते थे भाई रात को बांसुरी कौन बजा रहा था? तो बहनें एक दूसरे को कहते थे वो शिव के टीले पर एक संत बैठते हैं, वो बजाते हैं। तो ऐसे लोग आने लगे दर्शन के लिए, तो बांसुरी बजा बजा कर बुलाने लगे। अभी बुला कौन रहा है? श्री राज। मुझे बुजुर्गों ने बताया, वो कहते थे कि जब शेरपुर में भंडारा होता था, महाराज जी सोना भूल जाते थे, खाना भूल जाते थे। कहते हटा लो, सब हटा लो, हमारा सुंदर साथ आया हुआ है, उन्हें देखने दो, उनसे मिलने दो, ये साल बाद आता है, हमें इनके दर्शन करने दो। अब ये प्रेम किसके हृदय में? धनी के हृदय में। तो हम दोनों ही स्वरूपों से मिलेंगे इस बीतक के माध्यम से, उस प्रेम स्वरूप के माध्यम से जानेंगे मेरे धनी का दिल कैसा है। जितना जितना मैं महाराज जी को जानता हूं और उस प्रेम वाली लीला को जानता हूं, मुझे राज्य पर और प्यार आता है। मैं अपने आप को राज्य के और करीब महसूस करता हूं, जान पाता हूं कि कैसी अलौकिक लीला है मेरे धनी की, प्रेममयी लीला, जिसमें मैं खुद को भूलता गया। जितना जितना मैं महाराज जी को और उनके माध्यम से राज्य को जानता गया, मैं खुद को भूलता गया। मैं अनायास ही अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करने लगा उनकी तरफ। और पहली जो लीला है सुंदर साथ जी, वो बड़ी कठिन है। महाराज जी कहा करते थे भाई साधना मरने मरण समान है, हर एक के बस की नहीं है। वाणी में क्या कहा? पहले पी तू शरबत मौत का। पहले मरना पड़ता है जीने से पहले। धनी के साथ अगर जीना है ना, अगर तुम इस जीवन में जीना चाहते हो तो पहले मरना पड़ेगा। किसे मरना होगा? अमित को। क्योंकि दुख कौन दे रहा है? अमित। अमित कौन है? झूठ। सत्य क्या है? आत्मा, जो कहां बैठी मूल मिलावे। आत्मा को जागृत होने के लिए, जिंदा होने के लिए अमित को तो मारना ही पड़ेगा। अमित की जरूरतों को, अमित की चाहतों को, अमित की ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा। फिर वो इस शरीर को रखे या मिटा दे, रूह को कुछ मतलब नहीं, उसे बस धनी चाहिए। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जी। मरना पड़ता है, महाराज जी कहते थे। अब देखिए सबके बस की नहीं है मरना, सबके बस की नहीं है। आज मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, मेरे दिमाग से नाम निकल गया है। एक ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने स्विमिंग में मेरे ख्याल से 8 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में। तो एक रिपोर्टर ने उनको कहा कि भाई आप यू आर वेरी लकी, जो पूरी जीवन में दुनिया नहीं कर पाती, आपने एक ही ओलंपिक में इतने मेडल्स जीत लिए जो पूरी लाइफ टाइम में लोग जीत पाते। कहते लकी? कहते मैं हर रोज 8 घंटे स्विमिंग करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। इतने घंटे जब पानी में रहो तो शरीर गल जाने को होता है। अब आप उसे एक हफ्ते से इंटू कीजिए, कितने आवर्स बने, एक महीने से कीजिए,
फिर 1 साल से कीजिए। 4 साल में ओलंपिक होता है, अब उसे 4 साल से कीजिए। इतने घंटे आप भी पानी में बिता दीजिए, आप भी लक्की हो जाएंगे। रतनबाई लक्की नहीं है, इंद्रावती जी लक्की नहीं है, सुंदरबाई जी लक्की नहीं है। उन्होंने मेहनत की है। हर कोई नहीं करता, तो हर कोई पाता भी नहीं। हर कोई नहीं बना सुखद जीवन और सुखद अंत के लिए, क्योंकि उसके लिए सेक्रीफाइस लगता है, तपस्या लगती है, त्याग लगता है। लेकिन ये महापुरुष बुद्धिजीवी थे, ये विजनरीज थे। इन्होंने सोचा 40 वर्ष तक लगकर मेहनत करते हैं और उसके बाद आनंद दिया। वो आनंद जो त्रिलोकी में किसी के पास नहीं। एक बार एक डाकू सिपाहियों से जान बचाते हुए एक संत के आश्रम में आ बैठा। परेशानी की बात यह कि उसके पीछे पीछे ही सैनिक भी और राजा भी संत के आश्रम में आ गया। ये डाकू बहुत घबरा के संत के प्रवचन में बैठ गया और पूर्णतः से संत को सुनने लगा। प्रवचन के बाद ध्यान कराया गया। ध्यान के बाद एक एक करके सब लोग उठ गए, वो डाकू बैठा रह गया ध्यान अवस्था में। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, वो उठा ही नहीं। किसी सेवक ने आके कहा कि महाराज भोजन ले लीजिए, प्रसाद का समय हो गया, काफी समय सब जिम चुके, क्या भूख नहीं लगी? कहते भूख तो बहुत थी, इसीलिए लोगों के गले काट रहा था मैं उस भूख को शांत करने के लिए, लेकिन कभी हुई नहीं। आज इस संत की वाणी को सुन के ध्यान करके जन्म जन्मों की भूख मिट गई, वैसा लग रहा है। मैं जिस राजा का धन लूट लूट कर अपने आप को धनवान बनाना चाहता था, मैंने देखा आज वो राजा और उसके साथ रानी तरसती निगाहों से संत को देख रहे थे। मैं जान गया आज असल धनवान तो संत है। उसके अंदर जो शीतलता है, जो शांति है, वो राजा के पास भी नहीं। इसीलिए वो तरसती निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा शुभ कर्म हो, हमारा अच्छा हो, हमारे घर में शांति बनी रहे। और संत शांत है, एक देने वाला और एक लेने वाला। मैं जान गया असल धनवान कौन है। अब तक मैं बेवजह भाग रहा था राजा की तरह धनवान बनने के लिए। हम भी गलत भाग रहे थे। महाराज जी की जीवनी को सुन के समझे और अब सही दिशा में बढ़े। मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। एक गृहस्थी को पालना का आसान होता है? मुझे नहीं लगता इससे डिफिकल्ट कोई जॉब है। पढ़ाई करना, नौकरी करना, व्यापार करना, घर गृहस्थी को चलाना, ये सब सरल नहीं है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम महाराज जी की जीवनी को समझकर ये भी कर सकते हैं। अपनी मतलब कहने का है कि ऊर्जा तो लगानी है, लेकिन अब सही दिशा में लगानी, तो कुछ बन जाएंगे, कुछ पा लेंगे। महाराज जी की जीवनी हमें सिखाती है कि कैसे हंस परमहंस बन के उड़ जाएगा। अभी जीवों में बैठी आत्म जीवों की तरह काए काए कर रही है, कौवों की तरह, खुद भी दुखी, औरों को भी दुखी कर रही है। ये हमारा मूल स्वभाव नहीं था सुंदर साथ जी। पहली बात, हम आनंद अंग और दुखी हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं था। ये हम इससे विपरीत चल रहे हैं अपने स्वभाव से। आनंद अंग, मुझे तो कई बार धनी यही कह के शर्मिंदा करते हैं। कभी मैं अगर परेशान हूं, चिंतित हूं, तो कहते हैं आनंद तो आनंद में रहता है, क्या तू आनंद नहीं? मैं कहूं अरे नहीं नहीं, मैं भी आनंद में। सब छोड़ो, वापस अपनी अवस्था में आ जाना है। तो सुंदर साथ जी, अब समय आ चुका है
हंस को परमहंस बनकर उड़ान भरने का, इश्क और ईमान के परों को लगा के परम धाम 25 पक्षियों में विचरण करने का। चाहे रामरतन महाराज जी हुए, चाहे जो भी परमहंस हुए, इन सबकी जीवनी हमें यही बताती है कि आंखें खोलकर संसार देखने से अच्छा आंखें बंद करके धाम देखने में सुख है। एक दुनिया आंख खोल कर दिखती है और एक बंद करके। एक बाहर है, एक भीतर है। उस भीतर में दौड़ लौट जाओ तो अपने परम आनंद को पालोगे, अपने निजानंद को प्राप्त लोगे। और सच्चा निजानंदी वही जो अपने निज के आनंद को पाले। जो आज दिन तक आनंद को बाहर ढूंढ रहा है वो निजानंदी नहीं है। जो आनंद को निज में पाले, स्वयं में पाले, वही निजानंद। अगर आप अपने सुख के लिए, अपने प्रेम के लिए अभी बाहर डिपेंडेंट है, आप निजानंदी नहीं है। अगर आज भी आप रो रहे हो, ये मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे ध्यान नहीं देता, वो मुझे समय नहीं देता, अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से अगर अभी आपको आनंद की उम्मीद है बाहर, तो आप निजानंदी नहीं है। निजानंदी निज के आनंद में डूबता है। वो अपने हृदय में आई हौज कौसर में गोता लगाता है। वो अपने हृदय में आई जमुना जी में धनी संग झीलना करता है। अपने हृदय में परम धाम 25 पक्षियों में बालाजी संग विचरण करता है। अपने हृदय में बैठा युगल स्वरूप को उनके दीदार करता है और उस परम सौंदर्य का सुख प्राप्त करता है और सदैव प्रसन्नता और आनंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बाहरी सुखों को भोगने के लिए आपको इन गुणक इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इंद्रियां समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। आंखें आज सारे कलर दिखा रही है, कल को मोतिया भी उतरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। कान आज ठीक सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कल कमजोर पड़ जाएंगे। स्पर्श इंद्री धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। कुछ छुआ, देखे ना आप, जो जिनको पार्शियली पैरालिसिस हो जाता है या वृद्ध होते हैं, उन्हें स्पर्श भी महसूस नहीं होता। जिह्वा को स्वाद आना बंद हो जाता है। आप अगर बाहर डिपेंडेंट हैं तो इसका एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन अगर आप अपने आनंद के लिए भीतर में डिपेंडेंट हैं तो आपकी आखिरी श्वास भी परमहंस रामरतन महाराज जी की तरह ध्यान में बीतेगी। मैंने स्पेशली आशा भगत, जिन्होंने उनसे आखिरी दर्शन किए और आखिरी बार बात की, किन से? परमहंस रामरतन महाराज जी से। उनसे मैंने बात करी थी। जिस घर में उन्होंने तन छोड़ा उसी घर में बैठा कर उनसे बात करी थी। जिस कमरे में उन्होंने तन छोड़ा उसी कमरे में बैठा के बात की थी। मैं जानना चाहता था कि महाराज श्री का आखिरी समय, आखिरी शब्द क्या थे। उनका बेड किस दिशा में लगा हुआ था, मैंने ये भी पूछा। कौन सा बेड था, कौन सी चद्दर बिछी थी, सब मैंने उनसे पूछा। और उन्होंने, प्रसंग लंबा है, मैं बस एक शॉर्ट में जो भी बात कह रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि उन्होंने जब तन छोड़ने का समय आया, आशा भगत ने कहा, मुझे बहाने से भेज दिया कि जाओ मेरे लिए जूस लेके आओ। एक सुंदर साथ और भी बैठे थे, कहते इसे भी साथ ले जाओ। और फिर आंखें बंद करके ध्यान में तन छोड़ दिया। मैं अपने लिए और आप सबके लिए यही अंत चाहता हूं कि सुरता एक ही राखी मूल मिलावे माए। हमारी सुरता धनी में हो, धनी की शोभा श्रृंगार और ये तन छूटे। कोई भी हाय हाय, कोई भी रोना पिटना, कोई भी यहां हमारी सुरता दिल ना बंधा हो, इसके लिए ही हम आज महाराज जी की जीवनी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 महीने का महायज्ञ है। मैं चाहूंगा सभी सुंदर साथ इसमें अपनी प्रेजेंस पूरी बनाए रखें। कोई भी इस 1 महीने को एब्सेंट ना करे। आपकी सारा जीवन एक तरफ और आपका ये 1 साल, ये 1 महीना और इसमें दिए हुए आपके 30-35 घंटे एक तरफ पूरे जीवन को बदल देंगे, आपके नजरिए को बदल देंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं अपनी आत्मा के लिए। इतना तो समय निकाल सकते हैं आप अपनी आत्मा के लिए। और अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप जो दुख भोग रहे हैं आप उसके अधिकारी हैं, क्योंकि जो अपना भला नहीं करता उसका कोई और भला कर ही नहीं सकता। जो अपना भला नहीं चाहता उसको कोई और भला नहीं कर सकता। आइए महाराज जी की बीतक प्रारंभ करते हैं।
कल हमने जाना सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज। सुंदर साथ जी, दो तरीके से जीवन यापन होता है, एक मनमत और एक गुरुमति। मनमति से, मन मर्जी से आप कहीं नहीं पहुंचते, और एक होता गुरुमत, जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए। इसीलिए चाहे परमहंस रामरतन महाराज जी हैं, चाहे हम हैं, अपना जीवन लगा दो सच्चे सतगुरु को खोजने में। क्योंकि मैंने जैसा बताया पहले भी कि कहीं ना कहीं तो धनी तन धारण करे बैठे हैं हर युग में। और छठे दिन तो मोमिनों का है, मेहंदी बोले कई जुबान लाख करोड़। आज तो एक ही नहीं, कितनी जुबानों से धनी बोल रहे हैं, क्योंकि छठा दिन है मोमिनों का। लेकिन कोई तो ऐसा साथ हो जो थोड़ा सा जागृत हो, जिसे थोड़ा सा झूठ झूठ लगता हो, जिसे थोड़ा बहुत तो खेल खेल लगता हो। जो आपको आपका सत्य मार्ग बता सके। और अगर वो मिल जाए तो सेवा करके, जैसे परमहंस राम रतन महाराज जी हुए, सरकार श्री, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी कि हम उस युग में पैदा हुए। और मिल जाए तो अपनी सेवा से, अपने समर्पण से पा लीजिए, जैसे रतनबाई ने पा लिया। सोई कथा गुरु भक्ति की, सुनो साथ चित ल्याए। कानों से नहीं सुनना कहा, कैसे सुनना है? चित्त ले आके, हृदय से सुनना। लगनी चाहिए बात। अगर चोट नहीं लगी तो काम नहीं बना। अगर सुनने के बाद फिर वही डर रहा है जीवन जीने का, तो काम नहीं बना। मैं कहूंगा बल्कि फिर ये 40 घंटे बचा लीजिए, कोई एक अपनी वेब सीरीज खत्म कर लीजिए कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे। अगर इसको दे रहे हैं तो इस निष्ठा के साथ कि हमें अपनाना है। मैं समझता हूं कि हम 100% के लिए प्रयास करेंगे तो 10-20% कुछ तो अचीव करेंगे, लेकिन कोशिश तो हो 100% की सुन के चलने की कोशिश करनी है। अब महाराज जी अपना परिचय दे रहे हैं। परम धाम की सुंदरी, जग में झंडू दत्त है नाम। आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन से ही अपने आप को डिटैच कर दिया झूठ से। मैं अमित नहीं हूं, मैं कौन हूं? परम धाम की सुंदरी हूं। मैं कितनी सुंदर हूं, सोचिए। अक्षरातीत को मैंने मंत्र मुग्ध कर दिया, तो मैं कितनी सुंदर होंगी। मेरे प्रेम और सौंदर्य में पढ़कर अक्षरातीत अपनी खुदाई भूल जाता है। और एक आशिक बनकर मेरे चरणों में पाजेब पहनाता है, बालों को गूंथता है, चोटी बनाता है, अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करता है, और मंत्रमुग्ध मुझे देखता है जैसे कोई चकोर चांद को देखता है, पूरी पूरी रात एक टक लगा के। ये सौभाग्य है हमारा। हम वो हैं जिसे अक्षरातीत चकोर की तरह एक टक देखता है। मैं कई बार इसकी भी चितवन करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भूल जाओ राजी श्यामा जी को, परम धाम, अपनी चितवन लगाओ, मैं कितनी सुंदर हूं। कभी अपने पे ही मान कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अपने ट्रू सेल्फ को जानिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। कभी अपने परात्म का दर्शन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। अपने आप को हमेशा राइट आइडेंटिफाई कीजिए। कौन हूं मैं? परम धाम की सुंदरी। आज के बाद कोई बोले आपको आप काले हैं, कोई बोले आप गंजे हैं, कोई बोले आप टिगने हैं, छोटी हाइट के हैं, कोई कुछ भी बोले आपको, नहीं मानना। माया यही करती है, ये माया का काम है आपको डिमोरलाइज करने का। लेकिन तुम ये हो ही नहीं। इस तन से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा।
हम कौन है? परम धाम के संत। आज के बाद कोई अपने आप को अगली ना समझे, मेरे में ये कमी है, मैं ऐसी हूं, नहीं। मुझे एक बच्चे का जवाब बड़ा अच्छा लगा था। एक पिता ने अपनी बेटी को ऐसी हैरान परेशान करने के लिए बोला कि रीटा व्हाट्स ऑन योर फेस, कि तुम्हारे चेहरे पे क्या लग गया, जैसे कि बच्ची डर जाएगी। तो बच्ची ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, कह रही दैट्स ब्यूटी। जो तुम देख रहे हो ये सुंदरता है। अभी याद रखिएगा कि आप कौन है, कॉन्फिडेंस रखिए। अब आज के बाद अगर आपको कोई ऐसा दिखाए, जताए या बताए तो ना, मैं ये नहीं हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं कि धनी की नजर मुझसे नहीं हटती, तो और क्या चाहिए। साहब कहते थे ना, ये हम नहीं, और जहां हम हैं वहां कोई गम नहीं। ये हम है ही नहीं। हम झंडू दत्त से बदल कर अब रतनबाई है नाम। वो टली डिस्कनेक्टेड, जीव भाव भी खत्म। कौन हूं मैं? रतनबाई। ठीक है, मैं आशा करता हूं हम सबके जीवन में वो सुखद घड़ी आए जब हमें भी अपनी आत्म का नाम पता हो। देखिए, दुर्भाग्यवश हम उस काल में नहीं जागृत हुए जब धनी देवचंद्र जी थे, नहीं तो वे तो अपनी सभी सुंदर साथ की परात्म के नाम से उनको संबोधित करते थे। अब तो सबको अपनी मेहनत करनी है। हमारे दिल में अगर जिज्ञासा होगी तो वो एक दिन आएगा जिस दिन राज्य महाराज आपको आपकी परात्म के नाम से पुकारेंगे। और मैं आशा करता हूं परम धाम जाने से पहले हम सबके जीवन में वो क्षण आए, वो घड़ी आए, हम भी तो जाने हम कौन है। सदगुरु परिचय व जन्म। संवत 1951 विक्रम चौथ बधी वैसाख मिथुन लगन की शुभ वेला में जन्मे श्री सदगुरु महाराज। जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्म का श्री राम रतन। यथा नाम गुण तथा आप में, बड़ा विलक्षण था बचपन। संत आप बचपन से ही थे, बड़ा जैसे सेवक हो संतोष। अब यहां पे मैंने इस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। संत कौन? सच्चा संत कौन? संत आप बचपन से ही थे। ब्रह्म सृष्टि कौन? जैसे सेवक हो संतोष, जैसे संतोष सेवक हो। सुंदर साथ जी सड़क पे होने वाले झगड़े, नौकरी में या व्यापार में होने वाली समस्याएं, परिवार में होने वाली अशांति, बहुत कुछ आप बचा सकते थे अगर आपके हृदय में संतोष हो तो। महाराज श्री के इस गुण को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। महाराज जी का गुण क्या था? संतोष। बाल्य अवस्था से ही पिताजी गुजर गए, फिर माताजी भी गुजर गए। अब संतोष का अभिप्राय क्या होता है? जो मिला, जितना मिला बहुत है, कोई बात। जब घर परिवार में आर्गुमेंट हो रहा होता है, अगर आपके हृदय में संतोष हो तो आप चुप कर जाएंगे, कोई बात नहीं। एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना, लिव अनदर डे टू फाइट। आज चुप हो जाते हैं, कल देखेंगे, कोई बात नहीं। एक चुप 100 सुख। सामने वाले ने गलत बोल दिया तो क्या, अपमान कर दिया तो क्या, कोई बात। वो नींद में है, वो परेशान है। और अगर कोई भी बात काम ना आए तो ये सोचिए, मेरे राज्य की मर्जी, ठीक है। राज्य कहते भाई तुम ही लड़ झगड़ के बराबर कर लेते हो तो फिर मैं क्या बोलूं, तुम चुप कर जाओ तो मैं बोलूं।
और फिर उसकी लाठी में आवाज है। करके देखिएगा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात कभी नहीं कहता, अनुभव से कहता हूं। जब आप चुप करते हो तो फिर वो बोलता है। आप ही बोल के सब कुछ कर देते हो तो फिर कहां कुछ काम बनेगा। संतोष, बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। एक सुखद जीवन जीने का राज्य महाराज जी की बीतक से आपको एक टूल दे रहे हैं। पकड़ते जाइए एक टूल को। संतोष, जितना खाने को मिल रहा है संतोष, जितना पहनने को मिल रहा है संतोष, आपकी जितनी भी आय है संतोष, आप आगे चल के महाराज जी की जीवनी में जानेंगे। आ रहा है, कभी एक रोटी मिली, कभी दो मिली, तो कभी कुछ भी नहीं मिला। संतोष, कोई बात, राजी तेरी रजा में रहना। अपमान मिला, कोई बात, आपको मंजूर है, मुझे मंजूर। संतोष, कोई जंग नहीं जीतनी हमने, किसी के आगे अच्छा नहीं बनना सिवाय उसके। मैंने देखा है अधिकतर घरों में झगड़े इस चक्कर में बढ़ जाते हैं कि हम अपनी सफाई देना चाहते हैं कि हम गलत नहीं है, उस चक्कर में ज्यादा गलत हो जाता है। वो बढ़ते बढ़ते बात ज्यादा बढ़ जाती है। कोई बात, अभी महाराज जी के जीवन में आगे चल के पिताजी चले जाएंगे, माताजी भी चली जाएंगी। 6 से 8 वर्ष की आयु में पिता और 13 वर्ष की आयु में माताजी। तो उनके पास ये चॉइस नहीं थी कि ऐसा ना हो। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, आपके पास चॉइस नहीं है कि वो ना हो, लेकिन चॉइस है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते। उसको लेके आप ऊपर बढ़ सकते हो या नीचे की तरफ पाताल में। संतोष रखें, कोई बात नहीं। हर दिन होत ना एक समान, आज रात है तो कल दिन आ निकलेगा। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। मेरे धनी ने सब लिखा है, तो क्या अच्छे दिन नहीं लिखे होंगे? और जो लिखा है लाड से लिखा है, ठीक है। संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष। जितना मिला मगन उस ही में। ये की ऑफ सक्सेस है, ये कामयाब होने की कुंजी है। जितना मिला, अब कितना मतलब इसमें केवल धन की बात नहीं हो रही है, केवल भोजन की बात नहीं हो रही है। जितना भी प्यार मिले घर परिवार संसार में, जितना भी सम्मान मिले घर परिवार संसार में, जितना भी अटेंशन मिले, जो भी जितना मिले बहुत है। मोमिन ऑप्ट कर रहे हैं फटे चीरक वस्त्रों को। धनी देवचंद्र जी ऑप्ट कर रहे हैं, माता पिता के साथ रहते, मौज में रहते हैं, लेकिन 16 वर्ष की आयु में खोज में निकल रहे हैं, तो फटे हाल कपड़ों में जिस तरह से भी जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। महाराज जी भी आगे ऐसा करेंगे। हम इतना तो कर सकते हैं कि जो मिले जितना मिले, नहीं निकलना अगर हमें इस खोज में, हमें तो राज्य की मेहर से घर बैठो मिल रहा है, तो जो मिले उसमें संतोष। जितना मिला मगन उस ही में। छोटे बच्चे बन जाइए। आप कभी देखिएगा छोटे बच्चे की ना ज्यादा डिमांड्स नहीं होती। आप उसे 2 सब्जी दे दिए तो भी यम 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 करके खाता है, हैं? 1 सब्जी दे दीजिए तो भी यम यम करके खाता है। सब्जी ना दीजिए, उसे अचार के साथ दीजिए तो भी यम यम करके खाता है। वो मगन है। अगर उसको टॉय मिला हुआ है, जहां भी उसकी सूरत है, माँ में है, टॉय में है, किसी भी चीज में है, उसे नमक अजवाइन की रोटी दे दो, हाँ दे दो, उसे भूख लगी है बस, मगन है, आनंदित है। उसको खाना नहीं मिला, वो किसी और के में से ले लेके खा रहा है तो भी मगन है। उसको बिल्कुल उसका बिल्कुल ईगो हर्ट नहीं होता, यार दूसरे से लेके क्यों खा रहा हूं। हमारा ईगो हर्ट होता है। मगन उसी में। जितना मिला यही खुश रहने का तरीका है। संतोष नहीं है
तो आप सोने के सिंहासन पे भी परेशान हैं। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो हजारों दास दासियों के बाद भी परेशान है। यार उसके मेरे 1,000 है, उसके तो 3,000 है ना। मेरा तो सोने का सिंहासन है ना, उसका राज्य मुझसे बड़ा है ना, उसका सम्मान तो उसके आने पर जितने लोग राजा खड़े होते हमारे पे तो नहीं खड़े हुए ना। परेशान। एक बार मेरी आशा भगत से ही बात हो रही थी। तो केएल भगत तो राइट हैंड थे इंदिरा गांधी के। तो आशा भगत तो कितने प्रेसिडेंट हाउस में जो फर्स्ट डिनर ये होता है वो अटेंड किया हुआ था। तो एक बार ऐसे ही मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा ये बेचारे राहुल गांधी जी हैं और ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इनके। उन्होंने बताया कि उनके पास तो धन इतना है कि 7 पुश्तें अगर हाथ भी ना हिलाएं तो बैठ के खा सकते हैं। मैं कहा बेचारे इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं काम बनता है इनका, बेचारे फिर भी मेहनत क्यों कर रहे हैं। इनके पास तो जीवन खत्म ना हो जाए इतनी पूंजी है इनके पास। तो कहती बेटा जब धन इतना होता है ना तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। उनको सत्ता चाहिए, सम्मान चाहिए। 60 साल राज किया देश पे, आज उनको वो चाहिए। संतोष नहीं है तो आदमी सब कुछ होते हुए भी, मतलब हम 7 जन्म लेके इतना धन नहीं कमा सकते जितना उनके पास है, लेकिन वो फिर भी दुखी है। सिकंदर जब भारत में से गुजरा तो सिपाहियों ने एक संत को कहा फटाफट खड़े हो जा, देख नहीं रहे राजा आ रहा है। तो संत जो है अपना आराम से अंगड़ाई लेके लेटा हुआ था। तो इतने में सिकंदर आ गया, कहते तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि मैं राजा हूं इतने बड़े उसका, और फिर भी तुम मेरे आने पर खड़े नहीं हुए। कह रहे तू क्या राजा, राजा तो मैं हूं, तू तो धक्के खा रहा है यहाँ वहां अपने घर छोड़कर। मुझे देख, मैं मजे से इतने जीवन जीने के लिए 6x4 की जगह चाहिए, उतनी बहुत है मेरे पास। मैं तो संतोष में बैठा हूं, तू अशांत है तो तू कहाँ का राजा, और राजा तो मैं हुआ। तो घोड़े पर बेचारा धक्के खा रहा है यहां से वहां। तो जिसके पास चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहो का शाह। जितना मिला मगन उस ही में, समझा उस ही उसको ही पारितोष। परितोष क्या होता है, भाग्य। परितोष क्या होता है, जैसे आप मेहनत करते हो तो सैलरी। भाग्य या सैलरी दोनों यू हैव टू अर्न इट। भाई जितनी मेहनत करी उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, जितना आपने शुभ कर्म किए पूर्व जन्म में उतना ही आपको भाग्य लगता है। ठीक है ना। संत जन कहते हैं कि भाई आज अगर कोई सुंदर त्वचा लेकर पैदा हुआ है, सुंदर रूप स्वरूप लेकर पैदा हुआ है, रूप है किसी के पास, कोई धनवान परिवार में पैदा हुआ है, ये इसकी पिछली जन्म की कमाई है, इसके लिए ईर्ष्या ना कीजिए, ये अपने भाग्य को ना कोसिए। उसने मेहनत करी है, पिछले जन्म में जो जोड़ा है वो इस जन्म में खा रहा है। तो महाराज जी क्या कहते थे कि भाई जितना मिला मगन उसी में, समझा उसी को ही पारितोष, कि भाई इसी के लायक थे, मिल गया। डोंट कंप्लेन, इतना ही मैं डिजर्व करता था, ठीक है। तो कंप्लेन करना सोच छोड़िए, ये समझिए कि जो मिल रहा है वो उसी के लायक थे हम, उतनी ही मेहनत की थी हम। विद्या तो जैसे चेली हो उर से अपने आप, उर मतलब माता के गर्भ से ही। विद्या चेली हो मतलब प्राणाधार सुंदर साथ जी आप ब्रह्मात्माएं हैं। आप अपने आप को नहीं जानते, लेकिन सभी देवी देवता अपने आप को जानते हैं। जैसे ब्रिज में आता है ना कि धनी जब बैठे, पहली बांसुरी खरीदी बांसुरी वाले से, तो कहा कि मुझे बजाना सिखाओ, तो कहते इसके लिए पहले माता सरस्वती को प्रणाम करो और बोलो मेरे कंठ पर आकर बैठे। और वो तो साक्षात अक्षरातीत, वो बोले और वो आकर बैठ गई, जी आ गया, आ गई उतर के वो तो सत्यलोक से। और इतनी सुंदर बांसुरी बजाई धनी ने कि वो बांसुरी वादक, वो बांसुरी बेचने वाला हैरान, मैंने जीवन हो गई तपस्या करते हुए, बांसुरी इतने सालों से मैं बजाता हूँ, ऐसी सुंदर बांसुरी। ऐसे ही गोपाल मणि जी के लिए भी प्रसंग आता है कि जब वे दीक्षा ज्ञान ग्रहण करने के लिए गए काशी में, तो जब स्नान कर कर लौटते हैं तो स्वयं सरस्वती आके प्रणाम करती है। एक किशोर कन्या आती है और कहती है मैं सरस्वती हूँ,
आप जिस उद्देश्य से आए हैं कुछ ही दिन में आप उसको जान जाएंगे, तो और वेदों का ज्ञान उनको पूर्ण हो गया। ठीक है, आप अपने आप को पहचानिए। और ज्ञानवान कौन है? जिसको सारे वेद आते हैं, शास्त्र आते हैं, पुराण आते हैं, भागवत आती है, गीता आती है, वाणी भी सारी रटी हुई है, उसे विद्वान कहेंगे क्या? आप जितना भी याद कर सकते हैं, जितना भी, उससे ज्यादा आज के टाइम पे एक छोटे से मेमोरी कार्ड याद कर सकता है, नाखून जितने। कंप्यूटर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप अपने पूरे जीवन में जितनी किताबें अपने अंदर डाल सकते हो, रट्टे मार सकते हो, उससे ज्यादा एक मेमोरी कार्ड में आ जाती है। तो मेमोरी कार्ड जागृत हो गया, उसको प्राप्ति हो गई धनी की, आत्मिकता आ गई उसके अंदर। नहीं, याद करना, रट्टा मारना से काम नहीं बनता सुंदर साथ जी। विद्वान कौन है? जो उसे अपने जीवन में उतार दे, जिसमें जो ऊपर वाली लाइन थी ना, संतोष है, वो ज्ञानी है। तो एक्चुअल विद्वान बनिए, सत्य को जानिए, अपने आप को जानिए। विद्या तो जैसे चेली हो, उड़से अपने आप, ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे ही का कुछ नाप। ना किसी गुरुकुल गए, ना ज्यादा विद्यालय में गए। और महाराज जी अक्सर कहा करते थे, एक बार कोई जोड़ोदे पांडे से आगे शास्त्री जी आ गए शास्त्रार्थ करने के लिए, तो महाराज जी कहते, भाई हम भी जड़ोदे के, तू जानता, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, लेकिन पढ़े लिखों से कम नहीं, है ना? क्योंकि ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। इसलिए रटना नहीं है, वाणी की चुपैया नहीं लड़ानी। जैसे रामायण में धनुष लड़ाते थे ना, तीर आते थे, ढिश गायब हो जाता था। आजकल सुंदर साथ ऐसे चुपैयों से चुपई लड़ाते हैं। अरे तुम्हें क्या पता, हम बताते, हमें क्या पता, तुम पता, लड़ रहे हैं एक दूसरे की बाल नोचने पर आ जाते। मैं कहा ये विद्वान है, ये ज्ञानी। एक सच्चा ज्ञानी कभी नहीं लड़ेगा वाणी के लिए। राज्य की बात पे वो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो प्रेम में चला गया, वो जान गया, इस खेल के सत्य को जान गया कि यह सत्य है। वो प्रेम में मग्न हो गया। और प्रेम जो मगन भई सो क्या गावे, वो लड़ पाएगी? जो लड़ रहा है, जो ऊंची आवाज कर रहा है, जिसे गुस्सा आ रहा है, उसे ज्ञान ही नहीं है, सब बेकार है। तो प्रार्थना है मेरी, कभी भी राज्य के विषय पे लड़ाई ना कीजिए। बोलो आप सही हो सकते हो, मैं गलत हो सकती हूँ, खत्म बात। मुझे सब कुछ नहीं आता। और मेरी बात मानिएगा, चाहे आपको 18,758 चुपैया सारी वाणी की याद हो जाए, रट्टा मार लो, चाहे बीतक भी रट्टा मार लो, चाहे चर्चनी भी रट्टा मार लो, लेकिन जब तक साक्षात नहीं किया ना, तब तक ज्ञान अधूरा है, तब तक अज्ञानी ही है। अनुभव के बिना लिया हुआ ज्ञान बेकार है। तो जब तक वहां ना पहुंचो, तब तक अपने आप को अज्ञानी ही मानिए। महाराज जी देखो, ना गुरुकुल गए, ना विद्यालय गए। श्री इंद्रावती जी ने कौन से वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान लिया, लेकिन सब जान गए। जिसने उससे प्रेम किया, उसने सब जान लिया। जो तुम ही जान ही, तुम ही हो जाई। जो धनी को जानता है, धनी स्वरूप हो जाता है, और उसके बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। इसलिए ये कम लगाइए, ये ज्यादा लगाइए। ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना विवेक नहीं आता। सही गलत, अच्छे बुरे की परख ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वाणी कल से छोड़ दीजिए, क्योंकि कई मार्फती सुंदर साथ होता है, वाणी, अरे वाणी क्या पढ़ना, ये तो ज्ञान है, ये तो इल्म है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा कदापि ना कीजिएगा। वाणी के बिना कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। लेकिन सत्य ज्ञान अनुभव से आता है, प्रेम से आता है। तो ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। जिसने सच्चा प्रेम किया महाराज जी की तरह, और उसको निभाया, दुख में, सुख में, भूख में, भोजन में, हर अवस्था में प्रेम में रहना, धनी में रहना, वो सच्चा ज्ञानी है।
वही प्राप्त करता है। मैं ये कह रहा हूं। वही गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पढ़ करी हिंदी थोड़ी सी। गांव की चौपालों में 9 वर्ष तक पढ़कर महाराज जी कहते हैं मैंने थोड़ी हिंदी सीख ली और थोड़ी बहुत संस्कृत सीख ली। लेकिन जिसने उसको जान लिया, उसको पढ़ लिया, जिसने धनी के दिल को पढ़ लिया, उसने सब पढ़ लिया। जिसने श्वास श्वास में अक्षरातीत धाम धनी को भर लिया, जिसने हृदय में अक्षरातीत को धारण कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। प्रातः ही उठ साथ पिता के, उंगली पकड़ जूड़ तक साथ। अब महाराज जी अपने बाल्यकाल की बातें बता रहे हैं। अब हमें महाराज जी के साथ साथ रहना है, जहां वो जाएं, जो भी वो अनुभव करें। एक्चुअल बीतक को हम जिएंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, ठीक है? हम जिएंगे, हम उनके साथ साथ चलेंगे। जो जो उन्होंने अनुभव किया वो अनुभव करेंगे, तो शायद ऐसा भी हो जाए जो उन्होंने धनी का अनुभव किया तो वो भी अनुभव हो जाए। तो चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो महाराज जी क्या बता रहे हैं कि वे अपने पिता के साथ नन्हे नन्हे पांव से, क्योंकि अभी 6 वर्ष के हैं ये, तो नन्हे नन्हे पांव से पिता की उंगली पकड़कर, जूड़ मतलब समझिए अपने गांव से आगे जाके जंगल वगैरह आता है, थोड़ा सा पहले वनों का वृक्ष बहुत अधिक हुआ करते थे, खेत वगैरह से होते हुए उनसे होकर निकला करते थे। महाराज जी कहते हैं बांसों के बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर। बांस, बैम्बू ट्रीज बहुत थे, एक में गुथे हुए थे, बिल्कुल दीवारों की तरह चारों तरफ बना हुआ था, और इतने घने वन थे कि बिल्कुल रोशनी भी नहीं आती थी, अंधेरा अंधेरा बना रहता था। दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। इतना घना वन था, इतना घना जंगल था कि दिन में भी अंधेरा हो जाता था। वृक्ष, सूरज की किरण धरती नहीं छू पाती थी। इस जंगल में से होते हुए उनके पिताजी और महाराज जी जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? है देवालय इसी जूड़ में, इस जंगल को पार करके। मुझे तो नाम भी बड़ा सुंदर लगा, देवालय। मंदिर को कहा है इन्होंने, देव का स्थान। इनके पिताजी जो हैं भगवान शिव को माना करते थे, तो उनका मंदिर था वहां पर। इस जंगल से होके रोज सुबह भजन भक्ति के लिए जाया करते थे। कितना सुंदर जीवन हुआ करता था पहले। आज तो हम पता नहीं क्या हो गया हमें। आज तो बच्चों को कोई क्या शिक्षा सही देगा? माता पिता ही सुबह उठते ही मोबाइल चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, ये है वो है। कूड़ा कचरा खुद अपने जीवन में डालते हैं, तो बच्चों को क्या संस्कार मिलने हैं? पहले के माता पिता ऐसे थे तो पहले के बच्चे ऐसे थे। पिता परम भक्त थे भगवान शिव के, और रोज सुबह से नियम से जाया करते थे जंगल से होते हुए देवालय में सेवा पूजा करने। सेवा पूजा नित्य छज्जू जी कौन है? इनके पिता हैं। तन मन से करते आकार, केवल तन से नहीं मन से भी। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे, कर्मकांडी उत्तम। कैसे भक्त थे? निस्वार्थ। भक्त होता ही निस्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वहां भक्ति है ही नहीं। अगर आपका उद्देश्य राज्य को रिझाना नहीं है, आपका वाणी मंथन का उद्देश्य, पाठ रखने का उद्देश्य, परिक्रमा करने का उद्देश्य है कि मेरा ये काम हो जाए, नारियल चढ़ाने का उद्देश्य, दिया जलाने का उद्देश्य मेरा, ये भक्ति नहीं है। इस गलत फहमी ना रहिएगा। आप अभी प्रवाहियों की लाइन में लगे हुए, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मां को हलवे का भूख लगी है। सारी सृष्टि को भोजन देने वाला परमात्मा तुम्हारा मिठाई का डब्बे का भूखा है ना। वो ये काम हो जाए तो मिठाई का डब्बा लगा, भोग लगा दूंगा। क्या कर रहे हैं? वो भी हंसता है। क्या कर रहे हैं? डब्बा चाहिए, काम करो मेरा। यहां पर एजेंट्स के जरिए काम कराते कराते हम परमात्मा को भी घूस देने लगे। 10% तेरा, 1 लाख का काम होगा, 1000 की पर्ची कटा दूंगा जी, काम करो आप मेरा। सारी सृष्टि को देने वाला, तो उसको बीच में कमीशन दे रहे हो। हम सुंदर साथ भी यही गलती कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस बात पे पॉइंट फोकस कर रहा हूं।
और गलती हम सुंदर साथ की भी नहीं है, दिशा दिखाने वाले भी गलत दिखाते हैं दिशा। भक्ति नहीं, ये व्यापार है, ठीक है। और अगर व्यापार भी करना हो ना, तो एक सच्चा व्यापारी जानता है कि मुझे अगर इससे कुछ चाहिए तो इसको मुझसे क्या चाहिए। नहीं भाई, मुझे इससे लैंड परचेज करना है तो मुझे पता होना चाहिए इसको क्या चाहिए, इसकी कमजोरी क्या, तब व्यापारी कामयाब होता है। तो अगर व्यापार भी कर रहे हो राज्य से, तो समझ तो लो भाई उसे क्या चाहिए। राज्य को क्या चाहिए हमसे सुंदर साथ जी? हमारा धन, वो कहते मैंने ही तो दिया, क्या चाहिए। हमारा तन, वो भी उसने कहते मैंने ही दिया। उससे सबसे पहले हमारा समय चाहिए। हम टाइम नहीं देते, सब देने को तैयार है, टाइम नहीं है राज्य महाराज हमारे पास। अरे 5 रुपये पड़े बिना मैं निकलती नहीं घर से, प्राउड टू बी। टाइम नहीं है, उसको हमारा टाइम चाहिए। प्यार करने वाले दिल को आपका समय चाहिए होता है। जितने घंटे आप अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे ना राज्य को देने के लिए, उतना जीवन बदलता जाएगा। ना दीजिए राज्य को, दीजिए संसार को टाइम, उतना जीवन में दुख बढ़ता जाएगा। सब कुछ करते हुए भी मेरे खाली हाथ, तुम सबका सब कुछ करो फिर भी सब नाराज रहेंगे, सब भी दुखी रहेंगे। समय दीजिए धनी को, और वो खुश तो सब खुश। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ही तो सब है। ये कठपुतलियां उसी के दिल में तो चल रही हैं, सबके रिमोट उसके हाथ में। उनको हमारा समय चाहिए, उन्हें हमारा दिल चाहिए। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे, कर्मकांडी उत्तम, दिनचर्या भी नपी तुली थी। बड़ी ही नपी तुली सा जीवन था छज्जू दत्त जी का। रहते थे तरलीन भक्ति में, जग को मन से भुला भुला। तो जैसे उनमें फिर गुण थे, वही गुण फिर महाराज जी में भी आ गए। जजमानी और पुरोताही का काम पिताजी करते थे। मतलब किसी के घर पूजा पाठ करा दी, किसी के घर का गृह प्रवेश करवा दिया, तो जजमानी और पुरोहिताई करके ही पिताजी अपना काम, ये जीवन यापन करा करते थे। था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। यही व्यवसाय था, लेकिन इसके साथ साथ में भक्ति भाव भी पूर्ण था। श्री बीतक श्रीमुख द्वारा परिवार का विवरण। अब अपने परिवार का परिचय दे रहे हैं महाराज जी। श्री राज और साथ को करता हूं प्रणाम। महाराज जी की प्रणाम स्वीकार करें सुंदर साथ जी, प्रणाम। इसमें महाराज जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। सुनिए, अब ये एक एक शब्द महाराज जी खुद कह रहे हैं डायरेक्ट हमसे। ये सुंदर बातें आप सुनते जाइए। झंडू दत्त कभी कहते थे, भूल गए, भुला दिया, संसार का नाम भुला ली। कभी कहते थे राम रतन अब नाम, हम कब बुलाएंगे? तो मैं हम तो थकते नहीं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, अमित 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 अमित, अमित की इज्जत, अमित की बेइज्जती, अमित का नुकसान, अमित का फायदा, अमित का ये, अमित का वो। महाराज जी भूल गए। झंडू दत्त कभी कहते थे, अब याद नहीं कब किसी ने आखिरी बार झंडू दत्त कहा। मैं हूं ही नहीं। हमारे जीवन में कभी बात आएगी कि अमित कभी कहा करते थे। कभी जीवन में ऐसा भी क्षण आए कि कोई बोले अमित कौन, ये कौन है? मैं तो नहीं हूं, मैं तो राज्य की रूह। मैं अमित ही नहीं हूं, ठीक। मैं कौन हूं? जो मूल मिलाए में बैठे और लगा दिया मुझे अमित के धंधे में माया ने, बुद्धू बना के। जब मैं अमित ही नहीं, ना कोई मेरे माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई भी नहीं है। ये सब क्या है? नाटक का हिस्सा।
नाटक चल रहा है, जो मूल मिलावे में बैठे देख रही हूँ, केवल किरदार अपना चल रहे हैं और करते रहो तुम कितनी मर्जी चिंता। ये वही होना है जो डायरेक्टर ने लिखा है। तुमने जीवन में कितनी भी चिंता करी फिर भी वही हुआ जो डायरेक्टर ने लिखा था। तुम्हारे हुए नहीं कुछ होता, सोचे। और तुम कुछ भी ना करो तो भी वही होता है जो डायरेक्टर चाहता है, जो उसने दिल में लिया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। हुआ है सब हुक्म, होता है सब हुक्म। जो वर्तमान में हो रहा है, जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, सब राज्य के हुक्म से होना। फिर क्यों चिंता? फिर क्यों चिंता? तुम्हारे चिंता करने के बाद भी वही होगा जो होना है, फिर क्यों चिंता? और तुम्हारे निश्चिंत रहने पर भी वही होगा जो होना है, फिर क्यों चिंता? मुझे ये समझ में आया कि आप खेल को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, यार कुछ हो ना जाए। तो कुछ ये ऐसा है बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ड्राइवर तो अपनी गाड़ी चला रहा है, रात का समय हाईवे पे तेज चला रहा है, आप बैठे राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओ मरे 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 बच 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 बच, ये कर रहे हो तुम। तुम्हारे हाथ में ना स्टीयरिंग है, पांव से ब्रेक मार रहे हो, और तुम ड्राइवर को कितना भी कुछ करो चलाएगा वो उसी स्पीड से। भैया आस्ते चला लो, भैया आस्ते आस्ते। हम लोग मैं जब कॉल सेंटर में जॉब करता था तो ये रात की शिफ्ट कर करके ना ड्राइवर इतने पक जाते थे, उन्हें स्लो बोलो तो और तेज चलाते थे। तो सबसे बढ़िया रहता था कि उन्हें कुछ ना बोलो, कम से कम 100 पे तो रहेगा वो। तुम उसको 3 बार बोलो वो 110 पे कर देता था। तो तुम ये कर रहे हो अपने साथ। तुम्हारे हाथ में नहीं है कंट्रोल, ना स्टीयरिंग, ना ब्रेक, ना रेस। हुआ है हुक्म। तो तुम क्या कर सकते थे? पीछे बैठे हुए व्यक्ति की तरह आंखें बंद करके सो के जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, कुछ गाने सुनते हुए। क्योंकि उसने ठोकनी है तो ठोकनी ही है, तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, ब्रेक नहीं लगा पाओगे। उसने घर पहुंचाना है तो पहुंचाना ही है। अगर पिता ने जाना था तो झंडू दत्त कुछ नहीं कर सकते थे, माता ने जाना था तो कुछ नहीं कर सकते थे। All you could do is relax and enjoy. वो तुम समय धनी के साथ भी बिताया कर सकते थे ध्यान में। श्री इंद्रावती जी ने अपने आप को हफ्सा से छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने विरह का सुख लिया, अपने आप छूट गई। उन्होंने अपने आप को फांसी से छुड़ाने के लिए भी कुछ नहीं किया, अपने आप छूट गई, उन्होंने ध्यान किया। बाईजूराज ने भी अपने आप को फंद से छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, श्री जी ने भी कुछ नहीं किया, अपने आप छूट गई। उन्होंने क्या किया? उस समय को सदुपयोग किया, आनंद किया। आप समझ रहे मेरी बात को? तुमने अस्पताल जाना है तो जाना ही है, करते रहो कितनी चिंता। हमें अच्छे से मील लेना है, हमें अच्छे से एक्सरसाइज करना है, हमें ये करना। एक्सीडेंट होगा फिर अस्पताल पहुंचोगे। यू डोंट वांट टू बट यू हैव टू। अगर राज्य ने सोचा हुआ है, चिंता किए जाओ, हाई ये ना हो जाए, हाई वो ना हो जाए। जाना है तो जाना ही है। अब अस्पताल में बैठे चिंतित करे, हाई ये ना हो जाए, हाई वो ना हो जाए। कोरोना काल में कई भय में मर गए कि मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा। मैं एग्जाम्पल जानता हूं, कई जने कोरोना में मस्त थे, होने के बाद भी मस्त है। अरे होना है क्या, राज्य जो चाहेंगे वही होना है। ठीक भी हो गए 3-4 दिन में, फिर औरों की भी सेवा करी उन्होंने। तो आप अस्पताल में भी हो तो भी चिंता कर सकते हो, या ध्यान कर सकते हो तो ध्यान कीजिए ना, मगन रहिए ना उसकी लीला में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लीला। मुझे माया की लीला अब नहीं देखनी। धनी आपकी थी, मांगा था, देख लिया। अब मुझे धाम की लीला, आनंद, सत्ता की देखी थी, मांगी थी, देख ली। अब आनंद की लीला देखनी है। दोनों अंग है ना श्रीराज के, सत्ता और आनंद। अब नहीं देखनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम क्लोजिंग माई आईज। करते रहो जो करना है। एक सुंदर साहब थे, वो हमेशा परेशान रहते, कहते मेरी पत्नी और माताजी हमेशा लड़ती रहती थी, और सबसे ज्यादा पिटता कौन है? रेफरी, जो छुड़ाने की कोशिश करता है। अगर एक दिन महायुद्ध इतना बढ़ गया कि लगा आज तो माँ बचेगी या बीवी। कह रहे मुझे मेरे इंस्टिंक्ट ने कहा कि भाई इनके बीच में आज रोकथाम नहीं करी तो कुछ हो जाएगा अनर्थ। कह रहे मैंने ना वाणी खोली कि दादी तुम ही कुछ बताओ।
हैं। तो कहते उसमें छुपाई निकली कि महामती का पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए। और करे मैं घर से चला गया। करे वापस आया तो दोनों एक दूसरे को खीर बना के खिला रही थी। कहते ये क्या हुआ? मैं 4 घंटे लगकर जो नहीं सुलझा सकता था, अपने आप आधे घंटे में सुलझ गया, क्योंकि मैं छोड़ दिया, हुक्म पे आगे निकल गया। महामती के पीछे ना देखिए। सच्ची कह रहा हूं मैं आपको, होना वही है, तुम बीच में पढ़ के बिगाड़ रहे हो। फिर उसके बाद तो मैंने वही तरीका अपनाया कि हर बार जब भी मुश्किल समय आए तो मैंने एस्केप रूट निकाला कि मैं अपना ध्यान धनी में कर लेता हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, समय के अभाव में मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, लेकिन इसको पकड़ लिया तो काम बन जाएगा। मेक योर चॉइस। क्या देखना है मुझे? नहीं देखना सत्ता की लीला, आनंद की देखनी। मैं हूं ही नहीं अमित, बिना वजह फंसा रखा है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा एक कर्तव्य, बड़े ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा कोई कर्तव्य है तो सबसे पहले मेरी आत्मा के प्रति है, जो 400 साल से भटक रही है। खुद भी दुख उठा रहे और धनी को भी, वो भी मेरी फेरी लगी रहेगी। कितने तनों में सदगुरु के रूप में राजी महाराज आकर जागनी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम और आप क्या मेहनत करते होंगे जो कार्यक्रम आयोजित करने में राज्य को या सदगुरु को मेहनत लगती है। अगर आपका कोई कर्तव्य बनता है तो सबसे पहले आपकी आत्मा के प्रति बनता है। दूसरा, अगर आपको परवाह करनी ही है तो राज्य कहते हैं तो मृत्यु लोक है, मुर्दार है, इसकी किसकी परवाह कर रही है? जिंदा तो मैं हूं, मेरी कुछ परवाह कर ले। मैं बाट देखता हूं तुम्हारी, मैं इंतजार में हूं तेरे, मेरी परवाह कर ले। जो जो साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मुझको होता है सुख। और जब सुंदर साथ लड़ता है तो ही धनी को दुख होता है, तो मत लड़िए, उसकी परवाह कीजिए। कितना सुंदर महाराज जी ने अपना परिचय दिया। काश हमारा भी परिचय यही बन जाए। झंडू दत्त कभी कहते थे, मुझे याद नहीं है झंडू दत्त कौन है, मुझे कभी कहते थे राम रतन अब नाम, अब मेरा रतन बाई नाम है। हम भी अपने झूठ को भूल के सत्य में डूब जाए ऐसे। बुद्धिदास भाई, छोटे भाई हैं, 2 भाई हम मां जाए, ये 2 ही भाई हैं, महाराज जी और बुद्धिदास जी। बाबा भी थे 3 हमारे, मतलब हमारे पिताजी के भी 2 भाई थे, ठीक है। एक जगह ही रहते थे, सब जॉइंट फैमिली है, एक साथ सारे रहते थे और सबका काम एक साथ था, बस चूल्हे अलग अलग थे। इन तीनों में से, मतलब इनके पिता और 2 भाइयों में से सबसे ज्यादा भक्ति भाव इन्हीं के पिता में था। और महाराज जी कहते हैं हमें बहुत करते थे प्यार। यहां महाराज जी कहते हैं मुझे बहुत प्रेम करते थे, ज्यादा समय रुक नहीं पाए मुझे प्यार करने के लिए, छोटी आयु में चले गए, लेकिन जितना भी समय रहा तो बाबा ने हमें कहते बहुत प्यार किया। जाते साथ जिधर जाते वे, वो जहां भी जाते महाराज जी कहते मैं उनके साथ साथ ही जाता था। कंधे पर होकर असवार, इस दुनिया की सबसे सुंदर सवारी है पिता का कंधा। उसपे बैठकर जहां कहते जहां जाते थे, मैं कहते महाराज जी कहते मैं पुछ लग्गू था, साथ में जाता था पिता। और कहते पिता भी हमारे नहीं अलसाते थे हमसे। उम्र हमारी थी 6 वर्ष, हमसे अलसाते नहीं थे कि भाई कंधे पे बैठ जाया, थक गया था, तू मत जा मैं जाता हूं, साथ लेके जाते थे। ग्राम दुधली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रतिवर्ष। अब क्या था, महाराज जी के गांव के समीप ही एक गांव में मेला लगता था और वहां उनके पिता उनको घूमने के लिए ले गए। अब उन्हें जाने क्या काम सूझा, उन्होंने क्या किया, कुछ औरतों के पास उनको बैठाकर चले गए कि भाई बहन इनका बच्चे का मेरा ध्यान रखना, मैं ये काम करके आया। ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस 10 मिनट को पूरी ध्यान के साथ दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आपको लाभ देगा। ये एक रूह और राज्य की कहानी है। पिता कुछ महिलाओं के पास सौंपकर कुछ काम से गए
लेकिन महाराज जी को क्या भ्रम हुआ कि मुझे छोड़कर चले गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, पिता छोड़कर जा सकता है बच्चे को कभी? लेकिन इस भ्रम में महाराज जी अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाएंगे जो हम करते हैं। क्या किया, पिता पे संशय लाया, हम क्या करते हैं, राज्य पे संशय ले आते। मुश्किल समय में क्या सोचते हैं, राज्य छोड़कर चले गए, बॉस अभी सिचुएशन से खुद ही निकलना है। अब देखो क्या किया महाराज जी ने, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उनको क्या लगा, पिताजी छोड़कर चले गए, जिनको सौंपा मुझे पिता ने थी वे सभी जड़ों दे की, पिता चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही जची कि चले गए मुझे छोड़कर घर। भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें ना हो पाया कछु ज्ञान। अब महाराज जी क्या कहे, छुड़ाकर भाग गए, उनकी नजर छुड़ाकर भाग निकले, और भागते भागते मेले को छोड़ दिया और जंगल पहुंच गए। महाराज जी के गांव में और दूसरे जिस तरह गए थे मेले में, उस गांव के बीच में जंगल पड़ता था। अब उस जंगल भागते भागते आ गए जंगल में, 6 वर्ष का कितना छोटा बच्चा होता है। अब क्या करे, रोने लगे। मैं रोता जाता था जिस दम, एक व्यक्ति पास आया और बोला वह हमसे आकर, क्यों रोता जाता है भैया, उठा लिया गोदी आकर। 6 वर्ष का छोटा सा बच्चा होता, गोद में उठा लिया उस व्यक्ति ने। रोवे मत चल पिता तुम्हारे, यही मक्की पर है मेरी, मेरी चक्की पे यही पास में ही है, मैं तेरे को मिला देता हूं, तेरे पिता रो मत। चल हम तुझे मिलावे उनसे, चला मुझे लेकर गोदी। मैं भी चुप हुआ इतनी सुन, खेतों वह निकला। अब इस व्यक्ति की नीयत है खराब, ये बच्चा चोर है, और महाराज जी इसके हाथ लग गए। महाराज जी को पता कैसे चला कि जब उसने रास्ता बदला, घर की बजाय दूसरी जगह जाने लगा। जब जंगल की ओर चला वह, मैं डरता डरता बोला, अपना रास्ता नहीं उधर को, उस रास्ते जाएगा हम, हमारा तो रास्ता ही नहीं है भाई। डरते डरते महाराज जी बोल रहे हैं। लगा हमें धमकाने वह तो, खबरदार जो मारा दम, तूने जरा दम मारा ना बता दूंगा तुझे, तेरे पिता इधर ही हैंगे, चुप बैठ रह कंधे पर। ये है माया, पहला फुसला कर कंधे पे बैठा लेगी और अब धमकाएगी। अब महाराज जी को पूर्ण ज्ञात हो गया कि व्यक्ति गलत है, लेकिन छोटे से महाराज जी हमारे 6 वर्ष की आयु, छोटा सा बच्चा कितना वो होता है, तो कहते हैं वो हमें तो धमकाने लगा, धमका दिया। जंगल भागा जाता, अब उसको पता लग गया कि महाराज जी को ज्ञान है, अब शोर मचा देंगे, तो वो भागने लगा। पहले तो बहला फुसला के चुपचाप ले जा रहा था। अब आया पांडो तालाब, अब ये महाराज जी के नजदीक की कोई जगह है गांव की, वहां पर वो पहुंचे। अपना नौकर सुमरू दिखा, हमने दी सुमरू आवाज। ठीक है, हम भी यही गलती करते हैं। उन्होंने सोचा पिताजी चले गए और घर भाग गए वहां से, मेले से, इस कारण खुद भी कितने परेशान हुए और पिताजी भी ढूंढते रहे मेले में, पिताजी भी परेशान हुए। जबकि पिता कभी छोड़ ही नहीं सकते बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को। ऐसी राज्य हमें कभी नहीं छोड़ सकते। हम ही बेवजह परेशान, चिंतित और अविश्वास में अपना नुकसान और कर लेते। उसकी वजह से हम जो जीवन में दिशा चुनते हैं ना, हम जिससे भी सलाह लेते हैं, मदद लेते हैं, या कुछ एक्शंस जो करते हैं, वो हमें ज्यादा समस्या में डाल देता है। क्या करना चाहिए था महाराज जी को? वहीं पे विश्वास करके बैठना चाहिए था कि पिता छोड़कर गए, लेके जाएंगे। हमें भी ये विश्वास होना चाहिए, धनी कभी गलत नहीं करेंगे हमारे। जब हनुमान सीता जी को पहली बार मिलने रावण लंका गए,
तो कहा कि हे माता, आप मेरे कंधे पे बैठिए और मैं आपको पार करा देता हूं, ले चलता हूं। कहते नहीं, वे ही आएंगे मुझे लेने, मुझे विश्वास है। सीता जी को विश्वास था, हमें नहीं है। महाराज जी की तरह हम भी गलती कर रहे हैं। महाराज जी ने तो गलती भी कर ली, आत्म जागृत भी कर ली, ये हमारे लिए अभी तक चल रही है। धनी जहां बैठाएं, जिसके भरोसे छोड़े भरोसे रहो, कि गलत नहीं चयन किया होगा। जो हम विश्वास करते तो जैसे महाराज जी परेशान हुए, हम भी परेशान ना होते। लेकिन इस प्रसंग में एक और सुंदरता है। हम कितनी चिंता करते हैं ना अपनी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, हाय ये ना हो जाए, हो ना हो जाए। बाले से ले बुढ़ापन लग, मेरे सर पे खड़े सुभान। 16 वर्ष की छोटी सी आयु में देवचंद्र जी अपने पिता माता को छोड़कर अगर भागे तो पठान रूप में राज्य महाराज आ गए। सही दिशा दिखाकर पहुंचाकर ही मंजिल पर छोड़ा ना। ऐसी मैं समझता हूँ कि सुमरू के रूप में भी स्वयं राज्य महाराज हुक्म कतन धारण करके आए। ये इनका नौकर है, महाराज जी ने आवाज दी और वो बचाकर ले जाएगा। मैदान था, सुमरू ने दूर से देख लिया, नाम आवाज सुनते पहले महाराज जी को पहचाना नहीं, लगा कि कोई बच्चा चोर बच्चे को लेके जा रहा है तो बचाता हूँ। वहां देखा महाराज जी तो हाथापाई हुई आपस में, और उसमें महाराज जी को बहुत खींचा खांची करी। महाराज जी कह रहे मैं चिल्लाता रहा और कोई सुनता ही नहीं रहा, बस आपस में मुझे खींचते रहे दोनों। बच्चा चोर अपनी तरफ खींचता था और सुमरू अपनी तरफ खींचता था। कह रहे एक दूसरे को घूसे लाते मारते थे और चक्कर में हमें भी लग जाती थी। कितना कष्ट हुआ महाराज जी को, मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का। लेकिन चॉइस तो हमारी थी ना, महाराज जी की थी ना, कि पिता पे विश्वास न करके खुद पे कि मैं अपना रास्ता निकालता हूं, मैं ढूंढता हूं पिता को। सुंदर साथ जी राज्य को ढूंढने ना निकलिए, वो ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे। तुम्हें सिर्फ विश्वास करके बैठना है। इंद्रावती जी से मिलने आए, हफ्सा में नहीं आए, वो बैठी ना विश्वास करके। जयराम भाई कंसारा के खुद आके दरवाजा खटखटाया ना, जयराम भाई तो नहीं गए ना। जब वो आ जाए तो दरवाजा खोल देना, उनकी सेवा करना, उनके वचनों को ग्रहण करना, जयराम भाई की तरह और जन्म तार लेना। छत्रसाल महाराज जी ढूंढने नहीं गए थे, श्री जीसु खुद गए उनके द्वार पे। जब वो जो बोले ना बस समर्पित कर दो। धनी के वचनों पे समर्पण करना है। अविश्वास में हम नुकसान कर लेंगे। ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? जो कष्ट महाराज जी ने पाया हम बार बार पा रहे हैं तो ना पाए। दूसरा, सुमरू ने आते ही महाराज जी को छीन लिया और वो बच्चा चोर भाग गया। फिर उसके बाद जो सुमरू है फटाफट महाराज जी को समीप के गांव में अपने किसी जानकार के पास छोड़कर भागे मेले में, क्योंकि पिता परेशान हो रहे होंगे ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के। जब वो सुमरू वहां पहुंचते हैं तो देखा, पिताजी को बताया उनके, पंडित जी चिंता ना कीजिए बच्चा मिल गया है। कहते हैं महाराज जी, पिताजी फिर वहां पर आए, मुझे मिला और कहते मैं गले कस के ले मिला महाराज जी। कहते हैं पिताजी को और रोने लगा। कह रहे तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगा एक रूह और राज्य का ही मिलन है कि नहीं किया ना विश्वास मेरे पे, है? देखा कितनी खींचातानी हुई, कितने घबराहट हुई जब महाराज जी को लेके वो भाग रहा था। हम भी यही गलतियां करते हैं तो फिर कितना घबराते हैं जीवन में। विश्वास करके बैठते तो कुछ ना होता। लेकिन अब ठीक हो, ठीक है। महाराज जी को लेके उनके पिता घर आ जाते हैं। कई दिन तक अटकलें लगती रही कि क्या शायद उनके ताऊजी जो चाहते थे कि वंश खत्म हो जाए ये उन्होंने किया है या कोई और है, लेकिन खोज भी करने पर भी नहीं पता लगा। फिर थोड़े दिनों में ये बात आई गई हो गई। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से बड़ा सुंदर सिखापन मिलता है। अगर महाराज जी को वो बच्चा चोर चुरा कर ले जाता तो भविष्य कुछ और ही होता। ये तो बहुत निर्दयी लोग होते हैं, हाथ पांव काट के भिक्षा मंगा लेते, बच्चों को अंधा करके भिक्षा मंगाते हैं, जाने किसको बेच देते, क्या होता। लेकिन जब सर पे खड़े हैं धनी तो हमें क्या चिंता। अभी महाराज जी राज्य को जानते भी नहीं है, अभी महाराज जी राज्य को खोज भी नहीं रहे। अगर इतनी छोटी आयु में धनी सर पर खड़े हैं तो हम और आप क्यों चिंता करते हैं? बचा लिया ना, नहीं तो जंगल जंगल जा रहे थे, कोई मिलना भी नहीं था, रात्रि का समय भी था, अंधेरा भी था, और डर के मारे महाराज जी की आवाज भी निकल रही थी, लेकिन आ गए ना राज जी। फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए चिंता ना कीजिए। एक बात याद रखिए, मेरे सिर पर खड़े सुभान। जब तुम उसे नहीं, महाराज जी का ये प्रसंग बताता है कि जब तुम उसे जानते भी नहीं हो तब भी सर पे खड़ा था।
जब तुम उसे मानते भी नहीं हो, शायद तुम लक्ष्मी गणेश या शिव जी को मानते होगे, तब भी वो तुम्हारे सर पे खड़ा था। कभी गलत नहीं होने देंगे, कभी भी। जो भी गलत हो रहा है हमारे ही गलत चयन की वजह से हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो खड़े हैं, हमें हमसे भी बचा लेंगे। चिंता ना कीजिए। इस प्रसंग के बाद निश्चिंत होकर सोएं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। चिंता ना कीजिए, धनी खड़े हैं सर पर सदैव। तुम्हें नींद आती है, तुम्हारे अपने प्रियजनों को नींद आती है, उसे नहीं आती। तुम गहरी नींद में सो रहे हो और तुम्हारे पास सांप या बिच्छू आ रहा है, तो तुम्हारे परिवार भी साथ में ही सो रहा है, उसे पता नहीं लगेगा, लेकिन अक्षरातीत देख रहा है और वो बचा लेगा। वो खड़े हैं। इस प्रसंग के बाद मैं चाहता हूं हम सुंदर साथ कभी चिंता ना करें, परेशान ना हो। अगर महाराज जी के सर पे खड़े हैं तो हमारे भी आ जाएंगे सुमरू बनकर कहीं पे। थोड़ी सी किक बॉक्सिंग करेंगे माया से, पीट पाट के, लेकिन ले लेंगे अपना सामान वापस। एक आध घूसे खाने पड़ेंगे, क्योंकि भागे भी तो हम ही थे, धनी का हाथ छोड़ाकर। लेकिन बचा लेंगे। निश्चिंत से सोइए। आज की रात के बाद हर रोज निश्चिंत होकर सोइए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तेरी मर्जी के बिना कुछ होना नहीं, और तेरी मर्जी मेरे फेवर में ही होगी हमेशा। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक था, संकुल करने वाला था, सिखापन से भरा हुआ था। कल हम देखेंगे किस तरह से उनके पिता का धाम गमन होता है, और फिर माता जी का भी धाम गमन होता है। मुझे लगता है कल के प्रसंग के बाद हमारा कुछ रोना ना कम हो जाएगा, हमारा ना दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा, हम जो इतनी चिंताएं करते हैं कम हो जाएगी। कल की के प्रसंग में मेरी फेवरेट लाइन है, दुख टालनहारी ही टल गई। मेरे बच्चे का मैं भविष्य निर्धारित करूंगी, मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई दूंगी, ये दूंगी ना, तुम टल गए। फिर भी महाराज जी का सब सही हो गया ना, फिर मैं ये करूंगी, मैं, तुम ही टल गए तो फिर भी जो सर पे खड़ा है वो ध्यान देगा। फिर छोड़ दो धनी के हाथ में। जब सब टल गए और फिर भी धनी ने उनका ध्यान रखा अच्छे से, और क्या बनाया, क्या बनाया, तो हमारा भी कुछ हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। और जब इतने दुख के बाद भी महाराज जी सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। महाराज जी के इस दुख को सुन के हमारे को लगेगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कल आपको आपका गम कम लगने वाला है, तो फिर रोना कुछ कम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।